सो एपिसोड खत्म हो चुका है। शो के एपिसोड के अंदर फिर से रोमन रेंज का धुलाई हुई है भाई ब्लड लाइन से, और जे उसो भी हमें देखने को मिले। शो की शुरुआत से बात कर लेते हैं। शो की शुरुआत में जिमी उसो एंड जो हमारे रोमन एंड ट्राइबल चीफ हैं वो निकल रहे होते हैं कार से, एंड उसके बाद जे उसो भी आए थे हैं। जिमी उसो कहते हैं भाई तुम भी यहाँ पे हो। उसके बाद हेलो मिलाते हैं भाई। जे उसो जिमी उसो को देख करके बहुत खुश होते हैं, एंड उसके बाद जो रोमन रेंज की ओर मुंह करते हैं भाई जे उसो कहते हैं भाई नहीं यार तुमसे बात ही नहीं करना। उसके बाद रोमन रेंज होते हैं हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं भाई तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है भाई जे। उसके बाद भाई रोमन रेंज के इस मतलब तारीफ के ऊपर जो हमारे जे उस होते हैं वो कहते हैं नो ईट। उसके बाद चले जाते हैं वहां से। उसके बाद हमें सोलो सिकुआ देखने को मिलते हैं बीच रिंग के अंदर। बीच रिंग में खड़े हुए वो पहले कहते हैं क्राउड को भाई मेरे को एक्नॉलेज करो। उसके बाद वो बात करते हैं ओटीसी के बारे में, कहते हैं भाई ये सब चल क्या रोमन एंड जिमी के बीच में। रोमन एंड जिमी बनाने में लगे हुए हैं जे उसो को यानी ईट को, वो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। एक बार बता दूं क्योंकि वो घबराए हुआ है पहले से ही और डरता है हमसे, वो तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। और एक्नॉलेज करना पड़ेगा जिमी उसो एंड रोमन रेंज को मुझे एज एक ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज करना होगा मुखिया के तौर पे एक सोलो सिकुआ को। तो भाई उसके बाद जो होते हैं थीम प्ले सॉन्ग होता है यहाँ पे ईट का, यानी कि हमारे जे उसो का। जे उसो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हमारे आते हैं रिंग के बीच में। जे उसो आते हैं रिंग के बीच में और उसके बाद वो खड़े हो जाते हैं और सोलो सिकुआ के सामने। सोलो सिकुआ कहते हैं भाई देख तुम जो ट्राइबल चीफ बना जाते हो भाई बिल्कुल बेकार बात है, ये छोड़ दो, ये मानसिकता तुम्हारी खराब है। एंड सोलो सिकुआ कहते हैं भाई तुम बिल्कुल भी मतलब इस चक्कर में मत पड़ो, ट्राइबल चीफ के चक्कर में तुम बिल्कुल बनना छोड़ दो, तुम इसके काबिल नहीं हो, तुम्हें अभी बहुत कुछ देखना है, उसके बाद तुम बनने की सोच लेना, अभी तुम्हारा करियर स्टार्ट ही हुआ है। उसके बाद सोलो सिकुआ कहते हैं भाई देख मुझे रोमन रेंज को भी एक्नॉलेज करवाना है खुद को, एंड तुम्हें भी एक्नॉलेज कराना है, सब जने मिलकर मुझे एक्नॉलेज करो और फिर मैं तुम्हें लोगों को माफ़ कर दूंगा। उसके बाद वो कहता है भाई किस खुशी में तुम्हें एक्नॉलेज करे, तुम तो ट्राइबल चीफ हो ही नहीं। उसके बाद वो कहते हैं देखो तुमने तो भाई बहुत गद्दारी वाला काम कर दिया, तुमने तो भाई टमाटोंगा को, टांगा लोआ को एंड जेका फाटू को ले आए, जिस लोग को भाई मैं भी कभी नहीं लेके आया डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर, इनके साथ कोई लिंक नहीं बनाया, लेकिन तुमने जो एक काम किया बड़ा बेकार काम किया। सोलो सिकुआ कहते हैं यहाँ पे जी उसको कहते हैं भाई अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम ट्राइबल चीफ बनने का सपना छोड़ दो और तुम टांगा लोआ जेका फाटू का साथ छोड़ दो एंड दोबारा से नॉर्मल हो जाओ। एंड वो कहते हैं कि इस बार तुम्हें समझाने के लिए आया हूँ, लेकिन अगली बार जब आऊँगा तुम्हें समझाने के लिए नहीं, तुम्हारा मुंह तोड़ने के लिए आऊँगा। उसके बाद जो सोलो सिकुआ भी कहते हैं भाई देख तुझे तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा जे उसो। उसके बाद सभी मतलब ब्लड लाइन के पहले वाले मेंबर्स को सबको भाई धमका दिया यहाँ पे सोलो सिकुआ ने, कहा कि तुम लोग सुधर जाओ और तुम मेरे रास्ते में मत आओ, अगर आओगे तो तुम्हारा वही हाल होगा जो रोमन रेंज का हाल किया मैंने लास्ट वीक। उसके बाद हमें देखने को बैक से हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है रोमन रेंज एंड जिमी उसो कहते हैं 22 मैन होता तो कितना अच्छा रहता, वो नए नए आइडिया देता, लेकिन 22 मैन फिलहाल के लिए नहीं है। और एक सेगमेंट हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट के अंदर, स्मैकडाउन शो के मेन इवेंट के अंदर सोलो सिकुआ एंड रोमन रेंज के बीच में। रोमन रेंज एंड सोलो सिकुआ बीच रिंग में खड़े होते हैं एंड रोमन रेंज पूछ लेते हैं वैसे भाई देखो ये निपटारा हम कैसे करें, तो मुझे पता है तुम थोड़े से गुस्से में हो क्योंकि हमारे पास ब्लड लाइन से एक चैंपियनशिप बेल्ट चली गई है, पैसा थोड़ा कम पड़ गया, पहले के मुकाबले पैसा नहीं आता, इसलिए तुम थोड़े तंग हो चुके हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सोलो सिकुआ, हम दोबारा से चैंपियनशिप बेल्ट लेकर आएंगे, सब पैसा हमारे पास ही होगा, तुम चिंता मत करो, एक बार मुझे मौका दो और सब चीज मैं सही कर दूंगा। सोलो सिकुआ कहते हैं देख भाई सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुम बस एक बार मुझे एक्नॉलेज कर लो। उसके बाद जो रोमन रेंज होते हैं वो एक्नॉलेज कर भी लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन जो सोलो सिकुआ होते हैं डिमांड बढ़ाते हैं, कहते हैं भाई देख मुझे एक्नॉलेज तुमने कर लिया, लेकिन तुमने मुझे एक ट्राइबल चीफ नहीं बोला, ट्राइबल चीफ एक्नॉलेज यू है से करके कुछ मुझे करो। उसके बाद जो रोमन होते हैं भाई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम्हारी डिमांड जो बढ़ चुकी है ना, ये जो तुमने बोला है बिल्कुल भी नहीं होने वाला, जो मर्जी कर लो। उसके बाद सोलो सिकुआ को भाई गुस्सा आता है और भाई टामाटोंगा जेका फाटू टांगा लोआ आते हैं एंड जिमी उसको घसीट के लेकर आते हैं, उनको लात में पता नहीं चोट लगी होती है, उनको घसीट के लेकर आते हैं पिटाई कर करके। उसके बाद रोमन रेंज को भाई साथ में आसमान में पाला चढ़ जाता है। उसके बाद वो सीधा मतलब धुलाई करना शुरू कर देते हैं सोलो सिकुआ की। सोलो सिकुआ ने समोन सफाई ठोक दी, फिर से मतलब पीटना शुरू कर दिया भाई, काबू ले लिया यहाँ पे रोमन रेंज के ऊपर। रोमन रेंज की बहुत गंदे तरीके से धुलाई की ब्लड लाइन 2.0 ने एंड रोमन रेंज को फिर से मैसेज दे दिया भाई तुम चाहे जे उसो को ले आओ चाहे जिमी उसो को ले आओ, लेकिन तुम्हारा जो मेरे सामने दाल नहीं गलने वाली है, तो तय कर दिया भाई सोलो सिकुआ ने आज के स्मैकडाउन शो के अंदर। एंड हमें रैंडी ऑर्टन भी देखने को मिलता है बैक साइड निकलने से, कहते हैं भाई केविन ओवेंस के साथ मेरा एक मैच सेटअप करो 8 क्राउन जूल। तो आज के स्मैकडाउन शो के अंदर हमें फिर से देखने को मिला कि रोमन रेंज की धुलाई कर दी यहाँ पे सोलो सिकुआ की ब्लड लाइन ने। देखते हैं नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिलता है, लेकिन इस वीक तो हमें लास्ट 2 वीक तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो सोलो सिकुआ होते हैं वो धुलाई करते नजर आते हैं भाई रोमन रेंज ट्राइबल चीफ की। देखते हैं आगे जाकर के सिचुएशन कैसे बनती है ब्लड लाइन 2.0 एंड ओजी ब्लड लाइन की। तो गाइस फिलहाल के लिए मेरी वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लगा देना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।